हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप कल्पना करिए कि आपके खिलाफ कोई व्यक्ति जाकर के कंप्लेन करे थाने में और तुरंत FIR दर्ज हो जाए। पुलिस ना कोई जांच करे, ना ही कोई सच और झूठ की पड़ताल करे। जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर दलित एट्रोसिटीज एक्ट यानी कि SC/ST एक्ट जिसे हम कॉमनली कहते हैं, उस एक्ट के अंतर्गत कोई भी शिकायत दर्ज की जा रही है तो उसको सीधे FIR के तौर पर दर्ज किया जाए। ये फैसला आदिवासी समुदाय और दलितों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर आया है, लेकिन पुलिस और बाकी समाज इसको लेकर के चिंता भी व्यक्त कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है, इससे पीड़ितों को न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा, या फिर झूठे केस बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। तो पुलिस अधिकारी एक तरीके से मान रहे हैं कि अब हम बेबस होंगे, हमें तो कम FIR दर्ज करनी ही होगी। ये है पूरा मुद्दा जिस पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, इसके विभिन्न पहलुओं पर, मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजंस पर, और इस वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो वास्तव में न्यूज़ क्या है कि SC/ST की शिकायतें सीधी FIR दर्ज होगी, ना कोई जांच होगी, सीधे गिरफ्तारी होगी। तो महत्वपूर्ण क्या है कि आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, कोर्ट का आदेश क्या है, स्थिति क्या है SC/ST एक्ट्स को लेकर के, विवाद क्या है और आलोचना क्यों हो रही है, इसका सामाजिक असर क्या है, और इसको लेकर के एक छोटी सी केस स्टडी भी देखेंगे। यूपीएससी के लिए यह न्यूज़ कितनी प्रासंगिक है और यूपीएससी में ये कहाँ कहाँ आपके काम आने वाली है, और इसके साथ साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो कि सेशन के लास्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं जो कि है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसको प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आपको जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं, और वीडियोस के जो भी PDF हैं वो आपको यहीं पर मिल जाया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात, कोर्ट का आदेश क्या कहता है। तो जो कोर्ट है, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसने साफ साफ कहा है कि SC और ST समुदाय से जुड़ी हुई किसी भी शिकायत पर अगर संज्ञेय अपराध का जिक्र है तो पुलिस FIR दर्ज करने का इंतजार नहीं करेगी, तुरंत FIR दर्ज करेगी। और इसके साथ साथ इसमें ना तो किसी प्रारंभिक जांच की ज़रूरत है और ना ही प्रारंभिक जांच की जाएगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि इस शिकायत मिलते ही FIR लिखना अनिवार्य होगा। दूसरी बात, एक बार जब FIR दर्ज हो जाएगी तो इस मामले की जांच DSP रैंक का अधिकारी करेगा और 60 दिनों के अंदर चार्जशीट भी दाखिल करनी होगी। यानी कि त्वरित न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट का यह बड़ा डिसीजन है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के DGP को आदेश भी दिया है कि ये नियम पूरे राज्य के हर थाने में लागू किया जाए, और अगर कोई पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने में देरी करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए। तो अब आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। वास्तव में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है दलित SC और ST के लिए। ये जातीय भेदभाव और जातीय हिंसा जो होती है उसको रोकने के लिए, प्रभावी तौर पर रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाया गया है। 2018 में इस कानून में जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इस एक्ट में जो है एक धारा जोड़ी गई वर्ष 2018 में। तो ईयर 2018 में एक अलग से धारा जोड़ी गई जो है सेक्शन 18A। और ये सेक्शन 18A कहता है कि जब भी कभी कोई दलित उत्पीड़न हो रहा है तो वहां पर किसी भी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, यानी कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है जो FIR दर्ज करना है उसके लिए। तो ये सेक्शन 18A को एम्पावर कर रहा है, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी केस था एक 2013 का, उसमें कहा कि अगर शिकायत में संज्ञेय अपराध दिखता है तो FIR दर्ज करना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो इसको भी महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। ललिता कुमारी केस है ये। अब वर्तमान में अगर हम स्थिति देखें दलितों की, SC और ST दोनों की, तो NCRB का डेटा अगर हम बात करें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, तो वर्ष 2023 में SC/ST समुदाय पर अत्याचार के 60,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं।
और एफआईआर दर्ज कराने में औसतन 2 से 3 हफ्ते की देरी देखी गई है। और ये सच है कि हर 10 में से 2 केस झूठे भी होते हैं। तो ये भी एक पहलू है इस बात का कि कई बार फर्जी केस दर्ज करके भी लोगों को परेशान किया जाता है। लेकिन औसतन हर मामले में एफआईआर दर्ज होने में देखा गया है कि 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है, जो बहुत क्रिटिकल होता है अगर अत्याचार का मामला रियल है तो। और इस तरीके के मामले में जो दलित एट्रोसिटीज़ के मामले हैं, जो SC ST एट्रोसिटीज़ के मामले हैं, इस तरीके के मामलों में जो कन्विक्शन रेट है, जो अपराध साबित करना और उन सजा देने का जो दर है वो 28 से 30% तक ही है। यानी कि ज़्यादातर मामले कोर्ट में नहीं टिक पाते हैं। तो कोर्ट में कन्विक्शन रेट भी इनका कम है, एफआईआर दर्ज करने में भी बहुत देरी की जाती है, जो कि एक बड़ी समस्या है। और इस मामले में जो हाईकोर्ट का डिसीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन्हीं कारणों से। अब इसमें विवाद क्या है और आलोचनाएं क्यों हो रही हैं इस डिसीजन की? वास्तव में कई पुलिस अधिकारी जो हैं और समाजशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे झूठी शिकायतें बढ़ेंगी और लोग निजी दुश्मनी में भी केस दर्ज करा सकते हैं और ये एक बड़ी समस्या होगी कि पर्सन पर एफआईआर दर्ज हो चुका होगा। अब पुलिस पर दबाव भी पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी का दबाव बनता है और बिना शुरुआती जांच के कई निर्दोष को फंसाया जा सकता है। ये वो कंसर्न है जो लोग उठा रहे हैं इस डिसीजन के बाद। हाईकोर्ट ने कहा है, इस पर हाईकोर्ट का जवाब भी है इस मुद्दे पर, इन आलोचनाओं पर हाईकोर्ट का स्पष्ट जवाब है। हाईकोर्ट ने कहा कि दुरुपयोग के डर से न्याय नहीं रोका जा सकता। पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर जांच में सच सामने आएगा, लेकिन एफआईआर आपको तुरंत दर्ज करनी होगी। और अगर आपको लगता है कि दुरुपयोग हो सकता है तो हम उसके बहाने पर या उसके रीज़न पर न्याय की डिलीवरी को रोक नहीं सकते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे दलित और जो आदिवासी पीड़ित हैं उनको क्या तुरंत न्याय मिलना संभव हो पाएगा, या फिर झूठे केसों में लोगों को फंसाया जाएगा, निर्दोषों के लिए एक मुश्किल दौर जीवन में शुरू होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। इस डिसीजन का सामाजिक असर क्या होगा, इस डिसीजन के सामाजिक असर को भी देखें। सामाजिक असर ये होगा, अगर हम SC ST समुदाय की बात करें पर्टिकुलरली, तो एफआईआर दर्ज कराने में अब टाल मटोल नहीं होगी, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो पीड़ित वर्ग है, जो समाज का निचला वर्ग है, उस वर्ग के साथ समस्या यह है कि उस वर्ग को प्रभावित किया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है और वो हमेशा डर में रहता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक केवल जांच के नाम पर मामले को लटकाए रखते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है, समाज के प्रभावशाली लोग उन्हें परेशान करते हैं, जिस वजह से कई बार वो शिकायत वापस ले लेते हैं। तो ये ना हो, इस वजह से कोई टालमटोल नहीं होगी, सीधे एफआईआर दर्ज होगा और पीड़ितों को तुरंत कानूनी सुरक्षा का एहसास भी होगा। तो एक तरीके से उनके अंदर मजबूती आएगी और वे अपनी बात को गंभीरता से रख सकेंगे। अभियुक्त पर भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि शिकायत मिलते ही गिरफ्तारी का खतरा बढ़ जाएगा और अगर केस झूठा हुआ तो निर्दोष की छवि तो खराब होगी ही होगी। समाज में क्या संदेश देता है ये डिसीजन, ये भी देखना होगा। समाज के लिए ये संदेश है कि किसी भी प्रकार की जातीय हिंसा को, जो जातिगत भेदभाव है उसके अंतर्गत की गई हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ पुलिस और समाज को न्याय और दुरुपयोग के बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता रहेगी। तो ये मुद्दे हैं जो इसके साथ उठाए गए। अगर हम केसेस की बात करें तो एक केस है तमिलनाडु का अबा समुद्रम कस्टोडियल टॉर्चर का केस है, जिसमें पुलिस पर दलित युवकों को पीटने और केस दबाने का आरोप लगा था। कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर समय पर दर्ज हो गई होती तो आरोपी पुलिसकर्मी बच नहीं पाते। और इसी तरीके से अगर इसके दूसरे पहलू पर देखें तो आप उत्तर भारत में SC ST एक्ट के दुरुपयोग के बहुत सारे मामले देख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एक बड़ा मैसेज भी है और इसके साथ साथ इसके सही से उपयोग न होने के परिणाम वाले केसेस भी हैं और इसके दुरुपयोग के मामले वाले केसेस भी हैं। अब ये जो आदेश है ये दलित और आदिवासी समुदाय के लिए तो बड़ी राहत है ही है और कानून को और ज़्यादा सख्त बनाता है, सख्ती से इम्प्लीमेंट भी करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अगर हम दुरुपयोग पर लगाम लगा सकें तो ये एक बहुत स्वर्णिम डिसीजन है दलितों के अधिकारों को लेकर के। यूपीएससी में इसका क्या रेलेवेंस है, किस प्रकार से यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है, वो भी जानिएगा। अगर हम प्रीलिम्स के लिए देखें तो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के प्रावधान आपको देखने चाहिए, विशेषकर सेक्शन 18A जो बाद में जोड़ा गया
2018 वाला अमेंडमेंट से, और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखना चाहिए। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों का सेगमेंट भी इससे जुड़ता है, जहां पर अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसके अंतर्गत कानून बनाए गए। तो ये आपके 3-4 एरिया से प्रीलिम्स में पॉलिटी के सेगमेंट से जुड़ रहा है। अगर हम मेंस की बात करें तो गवर्नेंस, पॉलिटी और सोशल जस्टिस में ये जुड़ता है, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए कानूनी प्रावधान की बात है, न्यायपालिका की भूमिका की बात है। GS1 में सोसाइटी में अगर हम देखें तो जातीय भेदभाव और सामाजिक न्याय के मुद्दे से ये जुड़ता है। और अगर हम एथिक्स के पेपर में देखें तो न्याय और दुरुपयोग के बीच में संतुलन, ये एक एथिक्स का मुद्दा भी इससे जुड़ता है। तो ये कई सारे एरियाज को कवर कर रही न्यूज़ है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। अगर मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। आपको पता है आपके टेलीग्राम पर, आप जब हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन करते हैं आपको जवाब दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास हमारी पूरी टीम भी अवेलेबल होती है। आपके पास मेंटोर अलॉट किए जाते हैं जब हमारे कोर्स में ज्वाइन होते हैं। और जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन्हें ये पता है कि उनको किस तरीके से मटीरियल मिलता है, बुक्स मिलती हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं। और जो लोग अभी 2026 के लिए 27 के लिए 28 के लिए, आप किसी भी वर्ष के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बैच भी है, शॉर्ट टर्म बैच भी है। आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद अगर आप चाहें तो PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा। इससे आपको जो कोर्स का फीस वहाँ पर दिखा रहा होगा उसमें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड मेरा है और इस कोड को लगाने के बाद आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये बस छोटी सी जानकारी है, आप अगर चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लगातार और रेगुलर पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें। अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के तहत FIR दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जाँच आवश्यक है। 2018 के संशोधन में जोड़ा गया सेक्शन 18A इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से भी अधिक कठोर बना देता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों ही नहीं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह कमेंट करके दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप इस टॉपिक से किस तरीके से समझ रहे हैं इस टॉपिक को, कि क्या ये वास्तव में समाज में संतुलन लाएगा, दलितों और अनुसूचित जनजातियों को एम्पावर करेगा, या फिर ये एक और टूल बन जाएगा जिससे समाज में एक शोषण का नया दौर शुरू होगा। लोग बदला लेने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग और ज़्यादा करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।